चलिए ध्यान दीजिए, लिखना बंद कीजिए आप। ध्यान दो शिवम कुमार। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 7 में आनुवांशिकता तथा जैव विकास। आनुवांशिकता तथा जैव विकास, उसमें मेरा प्रश्न होता है आनुवांशिकता किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है? आनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो जनकों से, जनको मतलब माता पिता से भी ऊपर चलता रहे वंश, जनकों से उनके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनकों से उनके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यमों से प्रैक्टिक गुणों को संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। कहने का मतलब जो हमारा माता पिता से ही अगर कोई हमारे फिर आने वाले संतान में अगर ऐसा कोई गुण और लक्षण दिखेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आनुवंशिकता कहते हैं। अब है आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण किसे कहा जाता है? आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण किसे कहा जाता है? तो जनकों से उनके संतान में संचरित होते रहते हैं, जनकों से उनके संतान में संचरित होते रहते हैं, ऐसे ही गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिक या पैतृक गुण कहते हैं। ऐसे ही गुण को क्या कहते हैं? आनुवंशिक या पैतृक गुण कहते हैं। अब है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तीसरा प्रश्न क्या है? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? सब एकदम वीवीआई प्रश्न सब है। आनुवंशिक एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है, जिसे हम लोग आनुवंशिक या जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब आनुवंशिकता और विभिन्नता के का अध्ययन एक जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। अब है जीन प्रारूप क्या है? जीन प्रारूप क्या है? तो याद रखेंगे किसी जीव या जीनी, किसी जीव या जीनी संरचना से उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीन प्रारूप के कारण ही शारीरिक गठन, लंबाई, आंखों एवं बालों का रंग इत्यादि निर्धारण होता है। पूछेगा आंखों बालों का रंग निर्धारण या शरीर की क्या कर रहा है यहाँ पर? गठन, लंबाई, यह सब किसके कारण होता है? तो जीन प्रारूप के कारण। आंखों की रंग और बाल यह सब किसके कारण निर्धारण होता है? तो जीन प्रारूप के कारण ही निर्धारण होता है। यह हमारा जैसा आंख है तो हमारे हम जैसे हम जनक हो गए तो हमारे आने वाला संतान हो गया, तो उनका भी क्या हो सकता है? हमारा जैसा आंख उख है उसी तरह उसका भी आंख हो सकता है। हमारा शरीर की जो गठन है, बाल है, बाल का रंग है, वैसा ही उसका भी रंग हो सकता है। तो उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो जीन प्रारूप की श्रेणी में रखेंगे। अब है लक्षण प्रारूप क्या है? लक्षण प्रारूप क्या है? किसी जीव का दूर से स्पष्ट दिख जाना लक्षण या लक्षण प्रारूप, या इसी को हम फेनोटाइप बोलते हैं। लक्षण प्रारूप को ही हम लोग क्या दूसरा नाम बोलेंगे? फेनोटाइप। जैसे रंग से काला होना, आदमी को दूर से ही नजर आ जाता है कि कोई गोरा है या वह कोई काला है, तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे हम लोग? लक्षण प्रारूप की श्रेणी में। किस श्रेणी में? लक्षण प्रारूप के समय। मोटा होना, दूर से ही दिख जाता है हम दूसरा आ रहा लो, साइड हो जाओ, नदी पर गिर जाता कहीं आ रहा लो। पतरकी, वो क्या है? पतला होना है, पतरकी आ रहा लो, तो उसको गांव भर में बोलते हैं इस तरह का शब्द, ठीक है। बाल घुरैल होना, बाल घुरैल समझता है ना? घुरल टाइप का होना चाहिए। इसमें तो है नहीं किसी कोचिंग में बच्चा का, ठीक है, उसका भी बाल दिखने में बहुत अच्छा लगता रहता है। बाल घुरैल होना का भी बाल बहुत स्ट्रिंग लगाता है घुरैल होने के लिए। अति आता है ना कि अति नाई के पास में मशीन सब होता है। तो यह सब किसका लक्षण है? लक्षण प्रारूप का है। यह सब किसका लक्षण है? लक्षण प्रारूप का है। और गठन, लंबाई, आंखों का रंग, बालों का रंग, यह सब किसके कारण आती है? जीन प्रारूप के है। आनुवंशिकता मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता रहता है गुण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता गुण बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सबसे मेन जरूरी चीज यह
मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, यहीं से आपका मेन पढ़ाई चालू होता है इसमें। यह सब तो सब समझता है, आनुवंशिकता जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है उसे आनुवंशिकता गुण कहते हैं, हर बच्चा लिख देता है। ठीक है, यहाँ से आपको कंपटीशन दुनिया में भी काम देता है, आपको बेसिक जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी काम देगा। मैंने कंपटीशन दुनिया करने का मतलब आगे आप पढ़ाई कीजिएगा, कोई जॉब की तैयारी कीजिएगा तो यह सब क्वेश्चन एकदम 100% आता है। ठीक है, यह सब आपको नहीं पूछेगा उतना, लेकिन हाँ यह पूछेगा मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में पूछेगा। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव आप लोग का वस्तुनिष्ठ में कितना टकराएगा इससे, अगर आपको बनाइएगा तब। मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो गेगर जॉन मेंडल लिखा रहेगा। मेंडल का पूरा नाम बताइए। आपको तीन ऑप्शन, तीन रंग के ऑप्शन रहेगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो याद रखिएगा मेंडल का पूरा नाम क्या होता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो 1822 में। मेंडल का जन्म कब हुआ था? 1822 में। मेंडल का जन्म कब हुआ था? मेंडल का मृत्यु कब हुआ था? 1884 में। मेंडल का मृत्यु कब हुआ था? तो 1884 में। आगे पढ़िए। मेंडल एक वैज्ञानिक भी था। मेंडल ऑस्ट्रेलिया देश के एक ब्रुन नामक स्थान में ईसाइयों का एक मठ में पादरी था। मेंडल क्या था? ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ठीक है, उस देश में बुर नामक स्थान पर ईसाइयों का पादरी था। पादरी बस समझता है ना, ईसाई समझता है, जो ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अरे अभी फिलहाल आने वाला है, हाँ क्रिसमस डे। ठीक है, कौन सा डे? क्रिसमस डे। तो उसी में वह पादरी था। ठीक है, पादरी का काम करता था और वहीं पर अपना पेड़ पौधा का देखभाल करता था। यह बहुत सारे पौधा पर अपना प्रयोग किया, लगभग इसको नए नए 500 पौधा खोजा। और 10 पौधा का नाम तुमसे पूछेंगे तो मुंह बाल लेगा। वो 500 पौधा, 500 से ज्यादा सही कह रहा है वो, 500 नहीं 5 लाख के करीब में ऐसे पौधा का यूज किया था। ध्यान में नहीं उस चीज को, वो अपना नया नया पौधा खोजा। ठीक है, तो वैज्ञानिक हुआ। उसमें सबसे ज्यादा पौधा कौन था? मटर के पौधा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। मटर के पौधा में वह खूब प्रयोग किया। ठीक है, बौना पौधा को एक साथ रखा, लंबा पौधा को एक साथ रखा, और बौना पौधा में अब क्रिया कराया। जैसे हम लोग पढ़े होंगे जनन चैप्टर में, माता पिता 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 माता, ऐसे कह रहे थे ना, एक से एक वाई वाई, एक से एक से अब क्रिया करता है तो क्या अति संतति जन्म होता है, और एक्स वाई दोनों में मिलता है तो क्या होता है। ये सब पढ़े है ना, उसी से रिलेटेड ये भी है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल हम लोग जानते हैं मेंडल के कुछ विशेष चीज के बारे में। तो 1866 में मेंडल ने मटर के पौधे पर पहली बार आनुवंशिकता का प्रयोग किया। मेंडल ने 1866 में मटर के पौधे पर पहली बार क्या किया? यह प्रयोग किया। पूछेगा मेंडल ने किस पौधे पर पहली बार प्रयोग किया? दिया जाएगा चना, मटर, गेहूं, सरसों। तो याद क्या रखेंगे हम लोग? मटर। यह सब पूरा ऑब्जेक्टिव है। मेंडल के आनुवंशिकता का पिता, हाँ ये भी कहा जाता है आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। या पूरा याद, शॉर्ट नाम याद रखे मेंडल का। पूछेगा आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। आनुवंशिकता ही नहीं, आनुवंशिकी के भी पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। उसके बाद मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग को मान्यता कुछ साल के बाद 1900 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने दे दिया। बहुत सारा वैज्ञानिक इस पर डाउट किया कि नहीं आप जो प्रयोग कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। तो क्या किया, बहुत सारा वैज्ञानिक बैठता है, कोई ये आदमी आविष्कार कर देता है, उसके पीछे 75 वो लगल रहता है। ठीक है, अगर कोई गांव घर में अगर बच्चा एगो तेज निकल जाता है तो 75 को पीछे बच्चा बगल अगल के लग जाता है, उसको पढ़ने नहीं देना चाहता रहता है, उसको टॉर्चर करता रहता है कि हाँ ओकर बेटा बढ़िया बन जाते तो हमारे बेटा खराब, हमारे बेटा के ना खराब रहत। समझ रहे हैं? अगर आप अपने मोहल्ला में सबसे अच्छा है तो आपके दही दियाद आस पड़ोस सब आपके पीछे लग जाएगा, किसको भी खराब कर देना है। न तो ये बढ़िया बन जाएगा तो मोहल्ला के हम लोग का बेटा का सब कोई दूसेगा। अगर तुम बढ़िया बन जाएगा तो तुम्हारे मोहल्ला के लोग उसको दूसरे, फल्लावा का बेटा कितने बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहा है, आई चरवा गुंडावा खाली घूमता फिरता रहता है। तुम्हारा एग्जाम्पल उसको लेकर पहले गरिया देगा।
ठीक है, यही था। मेंडल ने मटर के पौधा पर आविष्कार किया तो बहुत सारा वैज्ञानिक इसके पीछे पड़ गया कि ई आविष्कार कर देगा तो एकरे नाम हो जाएगा, पूरा देश दुनिया में एक नाम चलेगा। जैसे मोदी जी है, अभी प्रधानमंत्री है, और पीछे कितने पड़ल है, तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये फहरा रहा है। तो उसी तरह है, कोई कोई आदमी अगर आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे 75 को लगा रहता है, कब उसको गिराए और उसके चक्कर में पड़ेगा तो वो अपना भविष्य खराब कर लेगा, या वो भी उसी रास्ता पर अपना लेगा। इसलिए हम अपने आप में ध्यान रखें कि हम कैसे सुधरे, हम कैसे आगे बढ़े, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, दुनिया चुली भार में जाए। पहले हम बदलेंगे तब हम दुनिया के बारे में सोचेंगे। हम खुद बदलवे नहीं करेंगे तो दुनिया के बारे में कैला सोचेंगे। जब तुम अच्छे नहीं है, तुम जाएगा किसी को ज्ञान देने तो मारेगा दो चाटी, पहले अपने ठीक हो ना तू। इसीलिए ये सब जो अपना लिखा है उसको याद कीजिएगा, और अगले अगले बार हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लंबा पौधा, बौना पौधा, और लंबा बौना में क्या, लंबा और बौना में कनेक्शन होता है। टी मतलब लंबा, छोटका टी मतलब बौना, मतलब लंबा हो गया, ये बौना हो गया। तो एगो लंबा पौधा लिया, एगो बौना पौधा लेगा, तो दोनों लंबा बौना पौधा प्रयोग अति होगा तो कौन पौधा बनेगा, लंबा पौधा बनेगा। तो ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि यहाँ एक्स एक्स रहता है, इधर एक्स वाई रहता है। ये किसमें रहता है एक्स एक्स, पिता में कि माता में? हाँ, बस ये पिता में, ये माता में। पिता में ही पिता थी एक्स, और एक्स अब क्रिया करता है, उसके बाद एक्स वाई अब क्रिया करता है। तो इसमें एक्स एक्स अब क्रिया करता है तो क्या पैदा होता है? लड़की। एक्स से सब क्रिया करता है तो एक्स वाई अब क्रिया करता है तो लड़का। ठीक है, तो दोष किसको देता है? पिता को नहीं, माता को दोष देता है। दोष किसको देता है? माता को, लेकिन दोष किसमें है? पिता में है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, जो पढ़ाया है उसको याद कीजिएगा। ठीक है, लाइएगा।